कैसे हैं आप सब। आज फिर मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, साइंस का टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है वर्क, है ना। हम दिन भर वर्क करते हैं तो वर्क क्या होता है? वर्क, टॉपिक का नाम है वर्क। वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स प्रोड्यूस मोशन, है ना। मोशन प्रोड्यूस करेगा वर्क। जैसे कार चल रही है, इंजन ट्रेन को खींच रहा है, जो हॉर्स जो है कार्ट को खींच रहा है, वो सब है। तो वर्क किस पे डिपेंड करता है? नंबर एक, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स and distance through which the body move, ठीक है। तो जो फोर्स और ये है, तो वर्क काय पे डिपेंड है? वर्क डिपेंड ऑन द both फोर्स एंड जो उस पे फोर्स लग रही है और मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस। तो W इजिकल टू F इंटू S, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया। अब ये बॉडी है, हमने इसको ये फोर्स लगाई, ये बॉडी यहाँ पे आ गई, तो मोशन, ठीक है। ये F, ये मोशन, ये डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये S हो गया, ठीक है। ये बॉडी थी, मूव करके यहाँ पे आ गई, ठीक है। मोशन हुआ तो इनिशियल पोजीशन थी और ये फाइनल पोजीशन आ गई, ठीक है। कुछ बुक्स में कुछ जगह पढ़ा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस को ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो मूव हुआ, ये वर्क किसके अगेंस्ट हुआ? ये अगेंस्ट फ्रिक्शन के अगेंस्ट हुआ। फ्रिक्शन जो फोर्स है उसके अगेंस्ट वर्क हुआ, ठीक है। बॉडी मूव ऑन द ग्राउंड, अगर ग्राउंड पे मूव कर रही है तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट हो रहा है, ठीक है। तो वर्क इजिकल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट, है ना। इसको भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ वर्क, ये क्या ऐसा यूनिट कौन सी होगी? ऐसा यूनिट होगी फोर्स की होती है न्यूटन इनटू मीटर, डिस्टेंस की न्यूटन मीटर। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है स्केलर? हमेशा हम कोई फोर्स लगाएं कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि वर्क होता है। अब हम दीवार को पुल कर रहे हैं, दीवार नहीं हिल रही, है ना, दीवार नहीं हिल रही है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो वर्क तो जीरो है, ठीक है। जब मूवमेंट जीरो है, F मल्टीप्लाई बाई जीरो, मूवमेंट जीरो, तो इजिकल टू जीरो, W इजिकल टू, है ना। वर्क जीरो हुआ, लेकिन क्या है कि हमारे जो हमने मसल्स को प्रेशर लगाया, मसल्स से जो हमने फोर्स लगाई, मसल्स से हमारे ब्लड सर्कुलेट हुआ, वो क्या स्ट्रेच करने के लिए मसल्स को, तो हमें थकान महसूस होगी, फीलिंग, है ना। ब्लड जो मूवमेंट हुआ ब्लड का,
स्ट्रेच करने के लिए, ठीक है। तो एनर्जी कंज्यूम हुई, लेकिन क्या है, वो कुछ नहीं हुआ। मैंने जो है फोर्स लगेगी, लेकिन क्या है, फोर्स जो है मैन की लगेगी, वर्क उसका जीरो होगा, ठीक है। तो वो थक जाएगा। बस में अगर हम खड़े हैं टैक्सी लेके, है ना, सूटकेस हमने ले रखा है, खड़े हैं, तो मसल्स काम कर रही है, लेकिन क्या है, वर्क वैसा नहीं हो रहा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो वर्क डन जीरो होगा। अच्छा, अब आ जाओ वर्क अगेन ग्रेविटी। अगर हम किसी सामान को लेके ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं, तो वर्क इजिकल टू एम मास उसका, ठीक है, जो चीज हम लेके जा रहे हैं, जी ग्रेविटेशन फोर्स, और एच जितने जगह तक ले गए, ठीक है, एम जी एच। तो वर्क डन मास ऑफ बॉडी, ग्रेविटेशनल फोर्स, और हाइट, तो विच द बॉडी लिफ्टेड, ठीक है, ठीक है, आगे समझ में। अब मान लो दे रखा है कि क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, फोर्स 10 न्यूटन और डिस्टेंस 1 मीटर, तो वर्क डन 10 इंटू 1 10 जूल हो गया, ठीक है। तो हो जाएगी कैलकुलेट प्रॉब्लम। एमजीएच का दे रखा, अब ये 2 kg वो है, लिफ्टेड करा इसको, ठीक है, 6 मीटर तक ले गए ऊपर, 6 मीटर तक ले गए, और जी इजिकल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो W इजिकल टू एम जी एच इजिकल टू 200 इंटू 6 इंटू 10, ठीक है। तो जो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएंगे। अब कोई आदमी वेट लिफ्टिंग कर रहा है, वेट लिफ्टिंग में क्या कर रहा है, वेट उठा रहा है, तो डन वगैरह, तो वो काय के अगेंस्ट कार्य कर रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहा है। हमने कोई नीचे से कुछ ही उठाई, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट हम काम करेंगे, जितना एडजस्टमेंट करेंगे उतना वर्क होगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग, अगर ओब्लिक में करेंगे, ठीक है। वर्क डन हो रहा है, ये बॉडी है, इसमें यहाँ पे हमने फोर्स लगा दी F, ठीक है, यहाँ से चल लो आप, ठीक है। ये एंगल बनाया हमने थीटा, और ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और ये डायरेक्शन ऑफ मोशन, और ये बॉडी, ठीक है। अगर हम कर रहे हैं इन केस फोर्स अप्लाइड विद ऑब्लिक इन मैनी केसेस मूवमेंट ऑफ बॉडी अगेंस्ट, तो उसकी ये नहीं कि डिस्टेंस सीधा नहीं होगा, ठीक है। जब फोर्स अप्लाई हो रही है, सच केस वी कैन नॉट यूज द फार्मूला W इजिकल टू F
एस, ये नहीं यूज कर सकते हम फार्मूला। टू बी कैलकुलेटेड वर्क डन बिकॉज द डिस्टेंस मूव्ड इज नॉट एग्जैक्टली इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, है ना, फोर्स की डायरेक्शन में नहीं है। सॉरी, अगर फोर्स की डायरेक्शन में होता तो ये वाला फार्मूला लगता भी, ये नहीं लगेगा। तो ये एंगल जो बना थीटा, तो W इजिकल टू एफ कोस थीटा मल्टीप्लाई बाई एस, ठीक है। ये फोर्स कोस थीटा इजिकल टू एंगल बिटवीन फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, और एस इक्वल टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मूव, और डब्ल्यू इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। द एंगल थीटा बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, ठीक है। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, डिस्टेंस 10 मीटर, बॉय टॉय कार ले जा रहा है, डिस्टेंस चला है ना, और एंगल, और जो फोर्स है इसके बीच का एंगल है ये 60 डिग्री है, ठीक है। और फोर्स लगाई 6 न्यूटन, 5 न्यूटन, 5 लगा लो 6 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो W इजिकल टू एफ कोस थीटा मल्टीप्लाई बाई एस इजिकल टू एफ 5 न्यूटन कोस 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है 10 मीटर, और कोस थीटा कोस 60 डिग्री इजिकल टू 0.5 होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू कोस इसकी 0.5 होती है, तो W इजिकल टू 5 इंटू 0.5 इंटू 10, 25 जूल, ठीक है। अगर हम जो है फोर्स इज एक्टिंग, अगर फोर्स जो है इस पे डिग्री पे लगाए तो वर्क डन 0 हो जाएगा, क्योंकि W इजिकल टू एफ कोस थीटा और एफ कोस 90 डिग्री इंटू एस, और कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, कोस 90 डिग्री इजिकल टू 0, तो वर्क डन 0 होगा, ठीक है। When the distance of body is so perpendicular direction of force and there is no work done, है ना। जब बॉडी परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगी फोर्स के, है ना, फोर्स, अगर फोर्स और मूवमेंट इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो वर्क डन 0 होगा, हमेशा ध्यान रखना। ये मैंने आपको एक फार्मूला बता दिया, एक कुली है सिर पे वेट रख के चल रहा है तो वर्क डन 0 होगा, ठीक है। और जो हमारी अर्थ जो है वो ये चक्कर लगा रही है सर्कुलर पाथ में, ये सन है अर्थ, तो ये फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स और ये मोशन, तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो इसलिए वर्क डन 0 होगा। कोई भी उपग्रह अगर वो घूमता है, चाहे वो मून वगैरह है, कुछ भी है आर्टिफिशियल वो है, हम जितना वो छोड़ते हैं तो वर्क डन 0 होता है, ठीक है। वर्क डन 0, वर्क डन व्हेन फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन। अब अपोजिट अगर है तो माइनस में होगा फोर्स, ये ध्यान रखना है ना।
अपोजिट डायरेक्शन में होगा ऑफ मूवमेंट। ठीक है, अब ये बॉडी तो इधर जा रही है, अब फोर्स इधर लगा दिया, मूवमेंट इधर है, फोर्स इधर लगा दिया। ठीक है, तो W इक्वल टू माइनस एफ, माइनस में होगा। ठीक है, द वर्क डन बाय द फोर्स इज केस इज निगेटिव, तो निगेटिव फोर्स लगेगा तो निगेटिव वर्क डन होगा। ठीक है, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो वर्क। तीन कंडीशन में होगा, है ना, वर्क पॉजिटिव, वर्क निगेटिव और वर्क जीरो। ठीक है, पॉजिटिव क्या होगा, डायरेक्शन सेम होगी, फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम, और ये डिफरेंट, एफ इधर है और मोशन इधर है। ठीक है, और इसमें आ जाओ जीरो, व्हेन राइट एंगल बनेगा, फोर्स 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड मोशन। ठीक है, अब हमने एक फुटबॉल को किक मारी, फुटबॉल जाएगी आगे, है ना, किक मारी, तो फुटबॉल पे थोड़ी देर जाके हम देखते हैं रुक जाती है, क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स, ये अपोजिट लग रहा है और ये हमने फोर्स लगाई, ये मोशन, ये मोशन, तो इसलिए थोड़ी दूर जाके रुक जाती है। क्या, फ्रिक्शन फोर्स, है ना। अब ये अर्थ और ये सैटेलाइट, ये मोशन है, सैटेलाइट, और ये सेंटीपिटल फोर्स लग रहा है अंदर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगता है, सेंटीपिटल फोर्स अंदर लगता है। तो सेंटीपिटल फोर्स जब लग रहा है दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, तो वर्क डन जीरो होगा। ठीक है, वर्क डन हमेशा डिपेंड करेगा एंगल कितना है। ठीक है, एंगल पे डिपेंड करता है, तो वर्क डन जीरो है ना। फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ एक्ट एज द, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये तो नीचे लग रहा ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये मोशन। ठीक है, इनके बीच में क्या है एंगल, 90 डिग्री। ये क्या है, सैटेलाइट, ये क्या है, अर्थ, अर्थ ग्रेविटेशन से खींच रही है, मोशन इधर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो वर्क डन जीरो होगा। आज के लिए इतना ही, और जैसा लगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऐसे बने रहना है और अच्छे से पढ़ना है और कमेंट करना है, लाइक भी करना है।